मंत्रिपरिषद के गठन, मंत्रिपद की शपथ के बाद आज बलौदाबाजार आगमन हुआ है, तो मैं सोचा आप सबके बीच अपनी बात रखूं, आप सबसे मेल मुलाकात करूं और आप सबसे कुछ सुझाव भी लूं और कुछ सुझाव को लेकर के हम थोड़ा आगे चलें विभाग में और बलौदाबाजार विधानसभा में कुछ अच्छा काम करते, इसके लिए आप सबके साथ आगे बैठना होगा। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि पिछली सरकार ने टीका योजना रूरल अब वो नई सरकार का बात पूरी तरह से बंद ठप पड़े, उसको गति पर काम करने की ग्रामीण व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? और जैसा कि आप खेल कल्याण मंत्री बनाए तो इसके आप युवाओं और खेल के लिए आपकी क्या बात है? रिपा योजना की एक बार फिर से समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा उसके हिसाब से उसमें काम किया जाएगा। और बात रही खेल युवा कल्याण की, तो पिछली सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के नाम पर जो क्लब का गठन किया गया था वो एक अपने कार्यकर्ताओं को पैसा बांटने का, सरकारी खजाने को लूटने का एक जरिया था। करोड़ों रुपए उसमें व्यय किए गए हैं पर उनका लाभ किसी भी युवा को नहीं मिला है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि ये भ्रष्ट जो हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस नाम पे इस पर रोक लगाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल राज्य युवा क्लब पे रोक लगा दिए गए है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे विचार करेंगे। मेरा भी निवेदन था मुख्यमंत्री से कि एक अच्छी नई योजना का नाम युवाओं के लिए दे करके युवा को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना चल रहा था, उसी तरह की कोई एक ऐसी योजना की हमारे ग्रामीण प्रतिभा को आगे लाने के लिए बनाए और इस तरह उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। जितने भी खिलाड़ी हैं पिछले 5 साल से उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिल गई है, इसके लिए कोई योजना बनी चाहिए ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी ये राशि मिल पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो पुरानी सरकार थी उसमें उत्कृष्ट जो हमारे खिलाड़ी थे उनको अलंकृत किया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन ये गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद ये सभी अलंकरण बंद कर दिए हैं। उसको फिर से प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण किया जाए। जो डायरेक्टर है मैडम बैठी हुई है, 5-7 सालों से बैठी हुई है और वो पुलिस विभाग से हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने पहले मीटिंग में दी सबकी राशि पर प्रतिबंध, लेकिन जब पिछले जो बंदरबाट हुई उसकी जांच होगी, आपके कार्यकाल में जांच होगी। हमारे सरकार बनते ही हमने पहले ही फोन करके बोल दिया था कि जो डीएम में किए हो आज के बाद कोई स्वीकृति नहीं करेंगे। हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए कि आप एक यहाँ से आदेश जारी करिए पूरे प्रदेश में कि जो बंदरबाट हो रहा है, जितने विभाग में जितने काम है सब काम तत्काल रोक दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और सारे विभाग में जो स्वीकृत कार्य हैं, जो काम शुरू नहीं हुए, तो तत्काल रोक लगा दिया। फिर से उसकी समीक्षा होगी, वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए उस काम को फिर से जारी करें। जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, हाँ, उसमें बड़ा समानता देखा गया है और आप अपने विभाग को कितना संतुष्ट करें? क्या आप और कोई विभाग चाह रहे थे? नहीं, हम कोई विभाग नहीं चाह रहे थे। जो हमारे नेता निर्णय करते हैं बहुत अच्छा निर्णय करते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, विधायक की भी टिकट दी है
विधायक टिकट के दौर में बहुत से लोग थे, लेकिन पार्टी ने हमको चुना, कार्यकर्ताओं ने जिताया। लेकिन मंत्री बनाने का भी निर्णय उन्हीं का है, विभाग देने का भी निर्णय उन्हीं का है। जो विभाग देंगे उस विभाग में हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प है। जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहुत है, चुस्त दुरुस्त करेंगे। यहाँ पे आमतौर से शिकायत मिलती है कि जो भी गांव से गरीब यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, कुछ घंटा रखने के बाद उसको तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर कर दिए जाते हैं। इस संबंध में मेरी सीएमएचओ से बात हुई है, मैंने उसको हिदायत दिया है, यदि डॉक्टर नहीं है तो हमको बताइए, सामग्री नहीं है तो हमको बताइए, पर कोई गरीब आपके यहाँ इलाज के लिए आ रहा है, उसको प्राइवेट में रिफर कर रहे हो, पैसा होता तो आप प्राइवेट में ही चला जाता, आपके पास क्यों आता। तो एक केस डिलीवरी के आया था, तो मैं उनको बोला कि उनका पैसा आपको भरना पड़ेगा, और उससे मैं पैसा भरवाया हूँ। पटवारी से लेके कलेक्टर तक राजस्व में भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पिछली सरकारों में कई बेरोजगारी हुए अधिकारियों के पैसा मांगते हुए, दारू मांगते वीडियो आया। हाँ, अभी क्या कुछ लग रहा है, आप राजस्व मंत्री बनाए गए हैं, किस तरीके से इसको रोक लगाएंगे? अगर पैसों का कानून का काम और न्यायालय तक उनको जाना ही पड़ जाता है तभी न्याय मिलता है। आज अधिकारी देखिए, हम सेवा भाव के लिए आए हैं, सेवा करेंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करेंगे हम, और जो ईमानदार कर्मचारी अधिकारी है उसको पुरस्कृत भी करेंगे। आने के बाद ये भू माफिया है, दलाल है, इनका कहीं पे करोड़ों का हुआ है मशीनों की खरीदी में आपके जिला पंचायत के द्वारा फ्लोर मिल बांटे गए, सहायता समूहों को बरसानों में 25 से 30 हजार रुपए की मशीन का 1,05,000 रुपए का बिल लगाया गया। भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल यही काम किया जो आप बता रहे हैं। अब हम जो करना चाह रहे हैं, ये गंदगी हटा करके, भ्रष्टाचार हटा करके हम साफ सुथरा काम करके देना चाहते हैं। न खाएंगे न खाने देंगे। सरकार ने हमको सब सुविधा दिया है, ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। और जैसे बताया कि भू माफिया है, दलाल है, अवैध कब्जा है, बुलडोजर चलाएंगे। और देखिए, पत्रकार जो है हमारे प्रजातंत्र के प्रमुख आधार स्तंभ है ना, जो बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी विषयों को सामने रखती है। हम तो आप सबको साथ लेकर के हम तो बलौदा विधानसभा का बहुत बढ़िया विकास करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उसका राजपत्र प्रकाशन नहीं किया, राजपत्र प्रकाशन न होने के कारण वो कानून आज तक लागू नहीं हो पाया। हाँ, इसके कारण पत्रकार अधिकार को वंचित है और आए दिन इसका षड्यंत्र का शिकार होते हैं, षड्यंत्र का शिकार होते हैं। राजपत्र में प्रकाशन के लिए आप क्या करेंगे और कब तक करवाएंगे? इस विषय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखेंगे। आप लोगों का विषय जो है और जो आपकी मांग है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। खासकर बलौदाबाजार जिले की 5 करोड़ फैक्ट्री एरिया पर खुलेआम शराब पेशा, ये सारी चीजें चल रही है। और आपका विधायकी क्षेत्र है, आप इसके लिए आप क्या विशेष पहल कदम करेंगे, ये जानना है। अवैध शराब बिक्री, कोचे के द्वारा शराब बिक्री और क्या चकना सेंटर, ये सब बंद होगा। सट्टाबाजी, जुआ, ये कहीं नहीं चलेगा। इसके साथ कोई समझौता नहीं होगी। समाज के सभी लोग सुरक्षित रहें, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें। कठोर कानून का कठोरता से पालन होगा। अगर बीजेपी के कोई आदमी आ जाते तब उस पर आप क्या करेंगे? बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जो गलत काम करेंगे, जो भाजपा में शराबबंदी का जिक्र किया जा रहा था, तो आने वाले भविष्य में अभी शराबबंदी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, ऐसा कुछ आया नहीं है। पर जो लोग इसमें लिप्त रहेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपके सरकार में भी चलेगा क्या?
देखिए, हम तो पहले ही कर रहे हैं ना, जो शासन का जो नीति है, नियम है, उसके हिसाब से होगा। ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है आज, तो इसमें क्या तस्वीर होगा? सरकारी शासन चलाएगी कि पैसा भी दिया जाएगा कि इसमें और दुकान बढ़ोतरी होगी, अवैध शराब बिक्री को प्रोत्साहन कम मिले, इसमें इस तरह से कुछ आता है? अवैध शराब बिक्री तो हो गई नहीं, न कोचिया लोग बेचेंगे। देखिए, हमारी सरकार आती जितना वो था, क्या बोलते हैं, चखना सेंटर सब हटा दिए और बहुत कड़ाई से ये सब बंद होगा। जो अवैध शराब बिक्री है, कोचिया, ये सब बंद होगा, सट्टा बंद होगा। बोलते थे हम शराबबंदी की ओर जा रहे हैं, हम 200 दुकानें बंद कर चुके थे, क्या आप फिर से उस कदम पे आगे बढ़ेंगे कि देखोगे? शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे। शराब का दुकान बढ़ाना नहीं है ना? ये बड़ा विषय है और इस बड़े विषय को हमारे बड़े नेता बैठे होती रही है, क्या यहाँ पर बढ़ पाएगा? तो यहाँ पर बैन लगा दिया गया। समीक्षा करेंगे, चिन्हांकित करेंगे, स्थल का खोज करेंगे, उसके बाद कुछ बता पाएंगे। कई वर्षों से टीके हुए हैं और वो ऐसा नहीं करते हैं, देखिए, शिक्षा विभाग में जनरली क्या होता है कि शिक्षा विभाग में ज्यादा नेतागिरी नहीं होता है। जो जहाँ ज्वाइन करता है वो कई शिक्षक ऐसे हैं, वहीं से रिटायर भी होता है। शिक्षा विभाग में वैसे होते हैं, एक बार ज्वाइन कर लिए तो वहीं से रिटायर भी होता है। ऐसे भी हमारे शिक्षक हैं। और नहीं, बात तो युवा कल्याण जैसे पिछले सरकार ने बढ़िया ओलंपिक चालू किया था, वो अब जारी रहेगा या अब ये तो विभाग आता है इसके कुछ छत्तीसगढ़िया के नाम पर ही तो 5 साल लोगों को बेवकूफ बनाए। हर चीज में खाली छत्तीसगढ़िया, चौकेजा में तो, चीला में तो, खरा में तो, गेड़ी में तो, माटी में, है ना? हमारा सरकार जो है काम करके दिखाएगा, ऐसा काम करेगा जिसमें युवाओं का कल्याण हो। तो युवा लोग उनके लिए एक वो लगाएंगे संगोष्ठी, है ना, वर्कशॉप, युवाओं को प्रेरणा देंगे। वर्कशॉप लगा करके युवाओं को नशा पान से दूर रहने के लिए योजना बनाएंगे। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। जितने भी छोटे बड़े संयंत्र है ना, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको वहाँ पे स्थान मिलना चाहिए। इस दिशा में बात भी करेंगे और काम भी करेंगे। वही बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी नए और पुराने उद्योग हैं, जहाँ पे भी पद है, तो उनको योग्यता के हिसाब से वहाँ पे काम दिलाने की बात करेंगे। 21 चालू हो गई। हाँ, क्या उसके काम में अभी लोग किसानों को जो किया जा रहा है वो नहीं आ रहा है, क्या ये होना रहेगा? एक मुफ्त, हालांकि गवर्नमेंट ने देने बात की थी, लेकिन उसको भी क्या बोनस मान लिया जाए कि ये खरीदी हो रही है? नहीं, बोनस तो नहीं चलाएगा। 31 रुपये तो कीमत है। 31 रुपये धान का जो प्रति क्विंटल देना है वो कीमत ही कहलाएगा। अभी लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो धान खरीदी हमारी सरकार बनने से पहले शुरू हो गया था, 20 कुंटल खरीदी, और जो हमारे केंद्र सरकार का जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से खरीदी हो रहा था। अभी भी सर्कुलर नहीं पहुंच पाए, जो खरीदी का है वो पहुंच गया है, खरीदी भी शुरू हो गया उसके हिसाब। तो अगले साल से आप किस तरीके से बता रहे हैं? अगले साल से वो बिल्कुल 21 कुंटल और 3100 रुपये शुरुआत से। कांग्रेसी नेता कमेंट कर रहे हैं कि हमको 2 साल का बोनस दिया था, 1 साल का बोनस दे रहे हैं। नहीं, 2 साल का बोनस पूरा है उसमें आगे एक बार। हाँ, उस खाते में प्रॉब्लम है। कई किसान ऐसा है कि गांव छोड़ के या बेच के दूसरे गांव में चला गया है, तो किसी का मृत्यु हो गया है, तो उनका भी समाधान होगा। ये बात तो आ रहा है। हमारे दृष्टिकोण में विकास बहुत अच्छा होगा, उसी चीज बने और वही काम करेंगे। या हम तो चाह रहे हैं कि बलौदाबाजार, तिल्दा और सुहेला
तीनों को हम बहुत अच्छा और व्यवस्थित बनाएंगे। और जो बड़ा बड़ा काम है, जैसे कि बाईपास रोड का है, बीएड कॉलेज का है, नर्सिंग कॉलेज का है, बस स्टैंड को हाईटेक करना काम करेंगे। नहीं, आप विधानसभा स्तर में बात कर रहे हो तो पूरा छत्तीसगढ़ का देखना पड़ेगा। अभी हम बलौदा की बात कर रहे हैं ना, वो तो पूरे प्रदेश की। सर आप खनन प्रभावित क्षेत्र में, डुबान क्षेत्र में कई सारे फैक्ट्रियों में जैसे किस तरह की आपदाएं हो जाती हैं, इस पर किस तरह की आप देखिए, आपदा की पूर्व तैयारी करते हैं, चाहे बाढ़ का समय हो, और आपदा से जो प्रभावित होते हैं उसको अधोसंरचना से उनकी भरपाई करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों की अवस्था जो है वो खराब है, 14,000 की स्थिति आपसे जो है वो ऐसे में प्रधानमंत्री जो सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो 12 टन का रोड की रहती है, और इसमें जो है 40 टन जो है वो वाहन चलते हैं। तो क्या जो है इसमें प्रधानमंत्री से आप अपील करेंगे कि उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए, या फिर उन गाड़ियों पर रोक लगी, क्योंकि वो गाड़ियाँ भी जो है वो या तो खुली प्रकार की गाड़ियाँ हैं जो राष्ट्रीय के रूप में सरकार को आवंटित होती है, और वहाँ से जो प्रधानमंत्री सड़कें हैं उनमें से गाड़ियाँ निकलती है। कहीं कहीं शासन के फायदे के लिए ही गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं। क्षमता को बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं लगता। उसके लिए क्या प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे? जो क्षमता है 12 टन की उसको अधिक किया जाए और उसको मजबूती दिया जाए, जिससे जो है ग्रामीण सड़कें तो खराब ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सड़कें को बनवाई थी। भूपेश बघेल सरकार ने कहीं पे कुछ किया नहीं है। अब फिर से मरम्मत होगी और नए सड़कें फिर से बनेंगी मजबूती के साथ। कुछ सड़कें ऐसी हैं तो हाईवे घोषित कर दिया जाने के लिए बड़ी संख्या में गाड़ी चलती है, खासतौर आपके गाँव जाने की रोड है रिश्ता वाला, उसमें बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, वो मजबूत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा चल जाती है। अब उसको घोषित करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वीकृत कराने की जरूरत है ना? स्वीकृत कराएंगे उसको। देखिए, अभी तो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले चुनावी लाभ के लिए सारे विभाग में इतना वैकेंसी निकाल दिया। उसको पता था कि चुनाव तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो बेरोजगारों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए सारे विभाग में इतना ज्यादा पद निकाल दिए, है ना? तो वो तो निकाल दिए हैं, लेकिन अब उन सबकी समीक्षा होगी, उसके बाद है? मैं खेल से बहुत डरता हूँ। मैं गाने बजाने में बहुत खुशी रखता हूँ, गायन वादन के लाइन, पर डरता हूँ। बैडमिंटन को खेल लेता हूँ क्योंकि उसमें चोट लगने से डर नहीं रहता है, बाकी सही डरता हूँ। नहीं, बैडमिंटन खेल लेता हूँ, बोल रहा हूँ। अब वो तो बचपन से खेली करते, फौरा बाटी और कबड्डी भी खेले हैं, पर वो थोड़ा डर लगता है कबड्डी जो है और क्रिकेट जो है, ये सब। वो रेलवे परियोजना का काम पिछले 10 साल से अच्छा ही हुआ है, नहीं हो पाया है। हाँ। डॉक्टर रमन सिंह 7 साल का वादे किए। अब रमन सिंह जी वादा किए थे, सही था। बीच में मंत्रिमंडल नहीं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो नेता हैं जाके वहाँ पे केंद्रीय मंत्री मिले भी थे। अब उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसीलिए तो आए। प्राथमिकता आ रहा है बलौदा बाजार को हवाई अड्डा मिलेगा। बलौदा बाजार का जो जिला खेल विभाग है वो मात्र एक कमरे में चल रहा है, और वहाँ महिला अधिकारी हैं, उनके लिए सब शौचालय की व्यवस्था है, यहाँ तक खराब स्थिति, बैठने की स्थिति नहीं है वहाँ पर। सभी का समीक्षा करेंगे। कल तो विभाग घोषित हुआ है, 2-4 दिन में समीक्षा करेंगे पूरे प्रदेश का, जिला स्तर पे कहाँ पे कमी बेची, क्या जरूरत है, सबका भरपाई करेंगे और कहीं पे कोई कमी नहीं होगी। हम ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है, ये हमारी सोच है। राजस्व विभाग का छोटे-छोटे काम के लिए सभी न्यायालय का पैसा लगाते हैं, उसमें पारदर्शिता, त्वरित कार्यवाही के बड़े विलम्ब है और भ्रष्टाचार पारदर्शिता की कमी है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इस संदर्भ में आपका पहल
जितना जो लंबित प्रकरण है, चाहे तहसील के हो, एसडीएम को, कहीं भी हो, एक निर्धारित समय सीमा में काम होना चाहिए, निर्देश देंगे। किसानों को तहसील और एसडीएम आपकी करेंगे। पता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, उसी प्रक्रिया से मैं भी गुजरा हूँ। तो मैं जिस प्रक्रिया से गुजरा हूँ, बाकी हमारे गांव के लोग मत गुजरे, परेशान मत हो, इसके लिए हम समय सीमा निर्धारित करेंगे और उस अधिकारी को काम कर देना पड़ेगा। नहीं करेगा तो कार्रवाई करेंगे। और जो अधिकारी हमारा काम करेगा अच्छा हमारे जनता का, उसको पुरस्कृत भी करेंगे, और जो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी भी बहुत सारे और कुछ समस्याओं को लेके अभी भी बहुत सारे किसान जो है किसी का धान छूटेगा नहीं। समय सीमा में नहीं होगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जरूरत पड़ेगा तो हम समय बढ़ा देंगे। जो है अच्छे प्रदर्शन करते हैं, तो क्या उनको वो उचित सुरक्षात्मक चीज है वो मिलेगा कि खिलाड़ी और बिना चेस्ट गार्ड के मैंने राशि करते खेला है, तो मैं अभी खिलाड़ियों की जो दर्द है उसको समझता हूँ। सबके साथ न्याय होगा और सबको सुविधा मिलेगी, ये हमारा वचन। पिछले सरकार ने किसी खेल कूद के क्या छूट में, इसमें उसमें खरीदी में भ्रष्टाचार किया था। जो आएगा खिलाड़ियों के लिए वो वहां तक पहुंचेगा, बीच में कहीं। बड़ौदा विधानसभा के आप विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ बराबर बैठेंगे। अब ये है कि भाई समय जो है सभी तरफ देना पड़ेगा। अब ये बलौदा तो हमारी जान है, जहाँ है ना, जहाँ के विधायक हैं, और विधायक के साथ साथ सरपंची होने के नाते प्रदेश में भी समय देना पड़ेगा। हम तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय बैठे, आप लोगों के साथ रहें। हमारा यहाँ पे प्रतिनिधि रहेगा, तो सबकी बात सुनेगा, सबका काम करेगा, और हम भी बैठेंगे और कार्यालय जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे, इसके लिए इंडोर स्टेडियम के लिए तो भाई स्थान चाहिए, जगह चाहिए बहुत बड़ा, है ना। उसके बाद आगे का देखेंगे। ऑडिटोरियम भी अभी तक नहीं हो पाया, करेंगे। अच्छा सर, एक प्रश्न, हर साल युवा दिवस पर कुछ न कुछ संघों की तरफ से आयोजन होता रहा है भाजपा कार्यकाल में पिछले बार। अब आगे से क्या रहेगा आपका? हमारे सरकार में जो सब काम होता था, तो भूपेश बघेल ने आने के बाद बंद कर दिया, चाहे अलंकार चुनाव पुरस्कार हो, वो सब फिर से शुरू होंगे। 12 जनवरी को मतलब युवा दिवस सब शुरू होंगे। चलिए, धन्यवाद। चेतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए चेतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार चेतन चंडिका